मैं आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के उस खत्े में जो पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा है उसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट मेंबर और तहसील सुमानी उसका ये मकाम है गरून, जो कि इंतहाई जंगल में माकूल आबादी में मौजूद है। यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है, इस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसकी ये वाइफ है और ये मासूम बच्ची है। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि क्या कार्रवाई हुई। और ये यहाँ से मिट्टी उखेड़ रहे थे जिस वक्त इनके साथ ये वाक़या हुआ। तो हम आपको बता रहे थे कि इस वाक़े में इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दी। तुसा ना क्या अच्छा ज़रूफ नाम है इनका। अबेले कहना है, क्या नाम है जी? फजल हुसैन। तो ये बोल नहीं सकते सही तरह। तुसा नहीं वाइफ की था, बीवी की मारिया ने, बीवी ने कहना है। अच्छा चलो, इन्होंने क्या मसला होया, प्रॉब्लम इन्हें मारिया ने था क्या नहीं हो क्या बीवी ने मान दिया 2 महीने हो गए। तो क्या फिर होया वो मैं बिटी पट्टे यार ये मिट्टी उखेड़ रहे थे यहाँ पर, ये नाजरीन मिट्टी उखेड़ रहे थे। तो जब ये वाक़या हो और बाइक इन्होंने वहाँ खड़ा किया हुआ था, ये बाइक की जगह ये गरून की जानिब से रोड आ रहा है और दूसरी जानिब ये जो आप देख रहे हैं ये आ रहा है जंडाला से पुल की जानिब से, और दूर साइड पे जो इलाके हैं वो चदरून वगैरह, और इस साइड पे पहाड़ी के पीछे बाकी पूना वगैरह है। तो इस वाक़े में ये बताएंगी। अच्छा जी, क्या गल है कुड़िया, कितने बंदे सन? 3 बंदे सन। उन्हें 3 इतने छपे सन पहले फिर उन्हें आगे किस नाल मारिया तुई? वो छोटे मुक्के लत्तां ठुड्डे मारे ने, बाल भी पट्टे ने। ते तुसा इत्थे रोला ही बाने चुके सो, और को बंदा कौन है? 8 कत्ल इत्थे ही होए। यहाँ पर 8 कत्ल जो वकूआ है गरून का मारूफ तरीन, वो भी यहीं पर वकू पजीर हुआ। हम आपको वो जाए वकूआ भी दिखाते हैं अभी। बिल्कुल वो बोर्ड लगा हुआ है यहीं, बिल्कुल चंद कदम साथ उस जानिब चल। फिर तुसा थाने रिपोर्ट दी थी? फिर क्या होया? थाने दा बच्चा लिया मैं भेजिया। तुसे कुदा भेजिया ने? मैं बीवी दे जा फिर पोला बा सिरला भेजिया नहीं नहीं, पहला स्वानी अस्पताल गए हो? हां जी। इना चेक उस किता से केड़ी ले डॉक्टर नशाबा फिर उस लिखा देता, फिर कुधर भेजिया ने? फिर पिंबर डीएचक्यू में भेजा। फिर उठू क्या होया? फिर उठू वापस भेज छोड़े ने कि 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद रिजल्ट ला जाओ। 2 दिन बाद आओ चेक करन। फिर 2 दिन बाद गए हो जी। फिर क्या किता ने? फिर टेस्ट किते ने, फिर आओ जी 2 दिन बाद टेस्ट ले। फिर 2 दिन बाद आओ। फिर 2 दिन बाद गए हो जी। फिर क्या होया? फिर टेस्ट असी नहीं गए हो तू पुलिस लग गया। फिर क्या आया? फिर वो रिपोर्ट ले आया जी। 2 दिन के बाद वो रिपोर्ट ले आया। और फिर उसके बाद नाजरीन ये जाते हैं, पुलिस वाला रिपोर्ट लाता है। तो फिर क्या आया? फिर रिपोर्ट दी नहीं अजे तो नहीं, हाले तक रिपोर्ट नहीं आई, थाने नहीं पहुंची नहीं। और इस वक्त जब मैं इनके पास यहाँ मौजूद हूँ नाजरीन गरून, उस वक्त इस वकूए चंद मिनट पहले ये नौशाबा के क्लिनिक पे थे। मैं अपने घर चाई जो बॉर्डर लाइन पे है नौशहरा सेक्टर के करीब, वहाँ से आ रहा था। इन पर मेरी नज़र पड़ी, ये कांटेक्ट में थे मुझसे कि हमारी मदद की जाए। किस तरह? मैंने कहा मदद नहीं होगी, हक़ाइक़ बयान होंगे। तो वहीं पे फिर मैंने नौशाबा के पास जो ख़वातीन जिन्होंने उन्हें कुड़ियाँ जिन्हें नर्सा तो सही चेक किया हुए सन, इन्होंने नादरे बता। अच्छा, उनको मैं मिला हूँ इनके सामने और उन्होंने इस बात को एग्री किया कि रिपोर्ट तो लेडी डॉक्टर देगी, नौशाबा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये बात उन्होंने जो कुछ देखा वो एग्री किया कि ये प्रेग्नेंट थी और इनकी ब्लीडिंग जारी थी। गोया लॉस हुआ और उन्होंने उसका जो रिज़ल्ट जो मेडिकली थी, यानी जिसको हम ये कहते हैं कि मेडिकल रिज़ल्ट, वो पॉजिटिव था। इनका वकूआ सच्चा था। ये मेरे पास वहाँ से कलेक्शन आई और इस वक्त आज 29 मई 2023 की तारीख में मैं जाए वकूआ पर हूँ। इस जाए वकूआ के हवाले से अगली बात करने से पहले सम अप करता हूँ रिपोर्ट चंद लम्हों बाद। ये बता गल क्या हुई सी नाराजगी नहीं वजह हाले चल जी, क्या गल हुई सी? लड़ाई किस गलों सी? लड़ाई कौन नहीं उन्ना जाकर थाने नहीं, पहला इत्थे आके मारिया क्यों उसने? उन्हें तकलीफ क्या सी? क्या गल हुई सी? अच्छा, ये दरख्वास्त थी इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कि आपने हमारे बूटे खड़े हुए हैं, उसकी वजह से वो यहाँ छुप कर आए और उन्होंने इन पर तशद्दुद किया। ना 10 छोड़ो ना 3 ने। शहजाद वल बोली जल्दी आओ। कफील नहीं, शहजाद हुआ शिजाद सदर
सदर, उसमें नाम असल क्या है जी? शिजाज सदर कयूम ही है नाम। सदर कयूम नाम है, शहजाद नाम है, त्रिया शकील। शकील, ये नाम बता रहे हैं। बाकी उनके साथ जो इन्होंने शामिल किए हैं वो आनत कुनंदा गान या होंगे, जो भी वो एप्लीकेशन हम पुलिस के पास चलेंगे। इस वक्त पुलिस गरून में उन मुलजमान के घर मौजूद है और हम यहाँ रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ और गल आखना चाहते हो? बोलो बेटा, बताओ, दसो। मैं कुछ भी ना होना चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये डिमांड कर रहे हैं। और अब हम आपको यहाँ का मंजर दिखाते हैं नाजरीन। ये इनकी एक बेटी है छोटी सी, और अब ये मंजर आपको पहले हमने इसकी इसका वो अहाता बताया कि ये जंडाला की जानिब से आ रहा है और ये इसके बरसाती नाला है, ये इसका जंगल है तमाम इस जानिब मुकम्मल आप देख रहे हैं कि हर लिहाज से। और जो मारने आए इनको, उनमें से कुछ लोग यहाँ छुपे हुए थे, यहाँ से उतरे, और बाकी एक ये बचा रहे हैं नीचे था, वो इस जगह था। और ये जो आप इर्द गिर्द की तमाम लोकेशन देख रहे हैं, इंतहाई भयानक जंगल है। अगर कोई आने जाने वाला होगा तो वही कुछ मदद कर सकता है या गवाही दे सकता है। इनका आई विटनेस कोई नहीं। ये जंगल है जहाँ पर यह वकूआ हुआ। बच्ची इस वक्त वहीं बैठी है और बाकी खातून इस तरफ आ गए। अब चलते हैं हम, यहाँ पर बाइक है इनका, और इस तमाम तनाजुर में अगर मेडिकली कोई रिपोर्ट नहीं आती तो नाजरीन उसके मुतालिक आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ अगर कोई अप्रोच करता है तो वो डॉक्टर के पास रिज़ल्ट दिखवा देता है। अव्वल अगर डॉक्टर रिज़ल्ट देगा तो उसको डिले करवाया जाएगा, इस दौरान प्रेशर डाला जाएगा। पुलिस बाज़ वाक़यात में एमरजेंसी रिपोर्ट करके कार्रवाई शुरू कर देती है और बाज़ की नौयत ऐसी होती है कि वहाँ मेडिकल की ज़रूरत पेश आती है। इस केस में मेडिकल रिज़ल्ट काउंट करेगा, उसके बगैर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। और मेडिकली मामलात में क्या रुकावट है, मैंने तस्दीक दे दी आपको कि वकूआ 100% दुरुस्त साबित हुआ और जाए वकूआ की हमने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। और ये देख लें कि ये वो जगह है जहाँ 8 कत्ल हुए। ये वो आप बोर्ड देख रहे हैं कि यहाँ पे जाए वकूआ सानेहा गरून, तो ये बिल्कुल आपको उस जानिब लिए चल। ये नाजरीन जाए वकूआ है सानेहा गरून, जहाँ 8 कत्ल का एक सिलसिला चला और वाक़या अभी तक ज़ेर बहस है। उसके मुतल्लिक हम चूँकि रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, ये वो चंद कदम पे ये वाक़या यानी यहाँ पे कत्ल हुए 8 और बामुश्किल 15 कदम पे ये वाक़या हुआ। तो ये रिपोर्ट हमारी कलेक्ट हुई, इसमें हम पुलिस से भी ये मुल्तमिस हैं। और मैं पब्लिक को ये बात आखिर में बताता चलूँ कि यहाँ आने जाने के मामलात क्या होंगे, मैं किस तरह यहाँ विज़िट करूँगा। मेरे साथ कैमरामैन खातून, चूँकि फ़ीमेल केस है, खातून की भी ज़रूरत पेश आती है। ऐसे वाक़यात में मैं ख़वातीन को भी साथ रखता हूँ। और फिर साथ कैमरामैन होगा, इसके एक्सपेंसिव होंगे। हमारा प्लेटफॉर्म कमज़ोर होता है, सहाफ़ी कैसे क्राइम केस डील करते हैं, पार्टियां अपना किराया ख़ुद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होती। और ये बिज़नेस नहीं, इसमें समाजी लोग और वो लोग जो मुझे ऐसे केसेस में देखते हैं, उनके जहन में ये बात रहे कि हमारे प्लेटफॉर्म को फंडिंग होगी तो ऐसे गरीब और मज़लूम लोग जो बिल्कुल एक पाई ख़ुद खर्च नहीं कर सकते, और हम अपने पल्ले से एक्सपेंसिव वही करेंगे जो हमारे बस का रोग होगा। हमारे यहाँ ना तो साफ़ियों की फैक्ट्रियाँ हैं, ना हम लोग बहुत बड़ा को बिज़नेस करते हैं। लोग कहते हैं जी आप सहाफ़त कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी तो है, लेकिन कुछ लोगों की, आवाम की, समाज की भी ड्यूटी होती है। ताहम ये बात करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ऐसे जो ये वाक़या आपके पास इस वक्त रिपोर्ट आप जिसको देख रहे हैं, इसकी वीडियो लंबी होने पर माजरत चाहते हुए, ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें मुतासरा पार्टी, मज़लूम पार्टी अलग से बेबी पोजीशन में नहीं होती। जैसा कि आपने देखा कि ये शख्स सही बोल भी नहीं सकता, थथया कर बोलता है, यानी थोड़ा सा इसकी ज़ुबान में लुकनत है और गरीब भी है, ये अपना आप नहीं संभाल सकता। और इससे सहाफ़ी क्या लेंगे, सहाफ़ियों को ये क्या देगा। और ख़ातून जो हैं वो अपना पर्दा भी करती हैं, उनके लिए ये भी मुश्किलात हैं। और मासूम बच्ची की पोजीशन आप देख लें कि किन चप्पलों में ये है, और क्या ऐसे लोग इंसाफ ले सकेंगे जबकि उन्हें 3-3 चक्कर अगर DHQ पड़ जाएं,
बिम्बर के आने जाने का किराया, डे की कमाई ख़त्म, और फिर उनको अजियत पहुँचे कि आप खातून हैं और बातें सुननी पड़े। इन हालात में समाजी लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि गैरतमंद समाजी सुलझे हुए लोग आप ऐसे प्लेटफॉर्म को मौसर मजबूत करें जो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता है। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।